दोस्तों आज हम वास्तुशास्त्र में बात करने वाले हैं कि अगर आपके घर में टॉयलेट बना हुआ है उत्तर दिशा में, यानी कि घर के नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आपका टॉयलेट आ रहा है तो आपको क्या क्या रेमेडीज करनी है दोस्तों, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हमने टॉयलेट के कलर कॉम्बिनेशन के बारे में, उसमें लाइटिंग के बारे में, इंटीरियर कैसा होना चाहिए और उसकी रेमेडीज सब के बारे में डिटेल से बात की है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा बिना मिस करें। दोस्तों इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है कि नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में अगर आपका टॉयलेट बन गया है तो क्या ये ठीक है या ये गलत है। दोस्तों आप भी जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में टॉयलेट ठीक नहीं होता। उत्तर दिशा टॉयलेट के लिए गलत है दोस्तों। नॉर्थ डायरेक्शन है, कुबेर का स्थान है, यहाँ पे कभी भी एज पर वास्तु टॉयलेट नहीं आना चाहिए। बट बहुत बार हमारी ऐसी लिमिटेशंस होती हैं कि हम कहीं और टॉयलेट ले जा नहीं सकते, बना नहीं सकते। कोई बना बनाया मकान आपने लिया है, कोई फ्लैट है, अपार्टमेंट है, कोई बिल्डर फ्लोर है, कोई विला है, जहाँ पे आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर भी फैमिलीज हैं, नीचे भी हैं। बहुत बार लिमिटेशंस होती है, अथॉरिटीज की लिमिटेशंस होती हैं जिसकी वजह से आप टॉयलेट चेंज नहीं कर सकते। तो उस केस में दोस्तों, या बहुत बार हम रेनोवेट भी नहीं करा पाते, हमारे साथ ऐसी मजबूरी होती है, कोई फाइनेंशियल कंडीशन हमारी ठीक नहीं चल रही है जिसकी वजह से हम नहीं करा पा रहे हैं टॉयलेट अपना रेनोवेट, या बड़ी फैमिली है, टॉयलेट चाहिए घर में बहुत सारे। तो उस केस में दोस्तों आपको करनी पड़ती है वहां पे टॉयलेट में रेमेडी। तो रेमेडी करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है दोस्तों अपने टॉयलेट में, वो देखना है उसका इंटीरियर। ये तो हमें पता है कि हमारा टॉयलेट गलत दिशा में आ गया है। अब हमें ये देखना है कि क्या वो अंदर से ठीक है या गलत है। टॉयलेट गलत है, घर में टॉयलेट उत्तर दिशा में आ रहा है, कुबेर के स्थान पे आ रहा है, पैसे को नुकसान करेगा सबसे पहले। और अगर इसके साथ साथ साउथ वेस्ट में भी कोई डिफेक्ट हुआ दोस्तों, तो ये घर में बीमारियों में पैसा खर्च करेगा, ओनर घर का बीमार रहेगा, घर के बच्चे बीमार रहेंगे, पैसे की दिक्कत होती है दोस्तों। ऐसे घरों में पैसा, मनी की रोटेशन खत्म हो जाती है, पैसे की रोटेशन खत्म हो जाती है, मार्केट में पैसा फंसना शुरू हो जाता है अगर उत्तर दिशा में आपका टॉयलेट होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम उस उत्तर दिशा वाले टॉयलेट में चेक करेंगे कि हमारा इंटीरियर एज पर वास्तु कितना है। उत्तर दिशा में जब भी आपका टॉयलेट बनेगा, आपको सबसे पहले चेक करनी है अपनी टॉयलेट सीट। टॉयलेट सीट आपकी साउथ वॉल पे है या नहीं है। अगर आपकी टॉयलेट सीट साउथ वॉल पे आ रही है दोस्तों तो वो ठीक है वास्तु के अनुसार। टॉयलेट सीट आपकी ठीक है, टॉयलेट गलत है, टॉयलेट सीट ठीक है। साउथ डायरेक्शन में अगर नहीं आ रही है, साउथ वाली वॉल पे आपकी टॉयलेट सीट नहीं है, तो और किसी और वॉल पे, ईस्ट पे है, नॉर्थ पे है, वेस्ट पे है, तीनों पे गलत है दोस्तों। सेकंड चीज आती है जो आपको चेक करनी है, वो है आपका वॉश बेसिन, क्योंकि वॉश बेसिन के आगे मिरर भी लगता है। अगर वॉश बेसिन नॉर्थ या ईस्ट वाली वॉल पे होगा, या तो उत्तर वाली वॉल पे होना चाहिए या पूर्व वाली वॉल पे। अगर इन दोनों वॉल्स पे से किसी पे भी आपका वॉश बेसिन आ रहा है तो वो वास्तु के हिसाब से ठीक है दोस्तों। अगर साउथ वॉल पे या वेस्ट वॉल पे वो वॉश बेसिन जा रहा है तो वो वास्तु के हिसाब से वो भी गलत है दोस्तों। तीसरी चीज आती है दोस्तों, आपके जो टैप्स आते हैं, जहाँ पे आप बेदिंग एरिया होता है आपका, वहां पे नल लगे होते हैं, टैप लगे होते हैं, शार लगा होता है, वो आपको चेक करना है। वो भी एज पर वास्तु नॉर्थ वाली वॉल पे होना चाहिए या ईस्ट वाली वॉल पे होना चाहिए। बेदिंग एरिया आपका, जो टैप्स आएंगे और शार आएगा, वो आपका नॉर्थ वाली वॉल पे आना चाहिए। जो टैप्स आ रहे हैं या ईस्ट वाली वॉल पे आ सकते हैं दोस्तों। अगर ये नहीं है तो ये भी वास्तु के हिसाब से खराब है दोस्तों, वास्तु के हिसाब से गलत है। अगली चीज आती है दोस्तों, बाथरूम में कलर आपने कैसे इस्तेमाल कर रखे हैं। जो भी आपने टाइल लगा रखी है, पेंट करा रखा है, बाथरूम में कलर कैसा है दोस्तों। नॉर्थ डायरेक्शन में बाथरूम में कभी भी कोई गलत कलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गलत कलर कौन से होते हैं दोस्तों, रेड कलर आपका गलत है नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप यूज करते हैं। कोई भी डार्क शेड, ब्लैक हो गया, डार्क ग्रे हो गया, इस तरीके का कोई भी कलर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो वास्तु के हिसाब से नॉर्थ डायरेक्शन में गलत होता है। कलर आपको चेक करना है बाथरूम का। कलर आपको जो यूज करने हैं दोस्तों, आप व्हाइट यूज कर सकते हैं, क्रीम यूज कर सकते हैं। ये ओवरऑल सारे टॉयलेट्स में यही कलर चलेंगे दोस्तों। उसके अलावा जो डायरेक्शन वाइज कलर होते हैं, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन का अगर टॉयलेट है तो आप व्हाइट और क्रीम के साथ कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं ब्लू या ग्रीन का।
थोड़ा बहुत आप एक वॉल पे थोड़ा कंट्रास्ट लगा सकते हैं ब्लू या ग्रीन का, बाकी 3 वॉल्स पे आप डिफरेंट कलर कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने टॉयलेट को बना सकते हैं दोस्तों उत्तर दिशा में। अगर इसके अलावा कोई भी कलर आपने इस्तेमाल कर रखा है तो वो भी वास्तु के अनुसार गलत है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों लाइटिंग की। टॉयलेट अगर गलत दिशा में भी बन रहा है, अगर सही दिशा में टॉयलेट है दोस्तों, तो 100 लक्स से 200 लक्स तक आप लाइट उसमें जला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट अगर टॉयलेट गलत डायरेक्शन में आ रहा है, गलत पोजीशन पे आ रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जैसे कि आपका टॉयलेट आ रहा है, तो आपको वहां पे 200 से 400 लक्स तक लाइट लेके जानी है। मिनिमम 200 लक्स वहां पे लाइट होनी चाहिए और मैक्सिमम 400 या उससे ऊपर भी लेके जा सकते हैं। 400 मोर देन इनफ है, ताकि वो एरिया लाइट रहे। वो एरिया वहां पे अगर लाइट जलेगी, और लाइट का भी दोस्तों ध्यान करेंगे, व्हाइट या नेचुरल येलो जो आता है, व्हाइट और येलो के बीच का जो आता है, एक नेचुरल व्हाइट आता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। या तो व्हाइट लाइट का इस्तेमाल करेंगे, वहां पे उस लाइट को यूज करने का मकसद है दोस्तों उस जगह का ऑरा को हल्का करना, उस जगह के ऑरा को पॉजिटिव करना। अगर आप लाइट कलर्स का इस्तेमाल करेंगे जो लाइटिंग के लिए है, आप यूज करेंगे, जो भी व्हाइट कलर यूज कर रहे हैं, नेचुरल व्हाइट यूज कर रहे हैं, ये ऑरा को पॉजिटिव बनाते हैं, ये ऑरा को और ज्यादा बढ़िया करते हैं दोस्तों। तो आपको ध्यान करना है, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए और वो व्हाइट लाइट का इस्तेमाल ज्यादा करें, ब्राइट लाइट यूज करें, ना कि येलो की तरफ जाए। डल शेड में येलो, और जो आपका आजकल बहुत सारे येलो के भी शेड्स आ रहे हैं, उनमें नहीं जाना। आपको लाइट व्हाइट के टोन में यूज करनी है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों रेमेडीज की। तो उत्तर दिशा में अगर आपका टॉयलेट आ रहा है तो आपको सबसे पहली रेमेडी उस टॉयलेट में करनी है, आपको रखना है उस टॉयलेट में समुद्री नमक। समुद्री नमक दोस्तों, एक छोटे से ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउल लेंगे, उसमें थोड़ा सा आधा से 1 चम्मच के बीच का समुद्री नमक लेंगे और ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउल को अपने बाथरूम में रख लेंगे। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको वो समुद्री नमक चेंज करना है, और जो पुराना नमक आपका निकलेगा उसी नमक से आपको अपने आधा बाल्टी पानी भर के उसमें वो नमक डाल दीजिए और अपने टॉयलेट को वॉश कर लीजिए। जो भी उसमें नेगेटिविटी है वो और ज्यादा फिनिश होगी और ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी दोस्तों। साथ ही साथ सेकेंड रेमेडी आती है दोस्तों, आपको अपने टॉयलेट में रखना है या तो स्पाइडर प्लांट या स्नेक प्लांट। इन दोनों में से कोई भी एक प्लांट आप यूज कर सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन के टॉयलेट को ठीक करने के लिए। तीसरी रेमेडी आपको करनी है दोस्तों, आपको येलो स्ट्रिप लगानी है टॉयलेट के डोर के नीचे, जमीन के ऊपर। 2 से 2.5 इंच चौड़ी आपको स्ट्रिप लेनी है, उसको आप टॉयलेट के डोर के नीचे लगाएंगे, जमीन पे आपको लगानी है दोस्तों स्ट्रिप। और ये येलो स्ट्रिप आपको लगानी है, और ये येलो स्ट्रिप पेंट हो सकता है या ये कोई पत्थर या टाइल होगा दोस्तों। टेप का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप कभी भी वास्तु रेमेडी में। किसी भी, आजकल बहुत सारी तरीके की अलग अलग टेप आ रही दोस्तों। टेप बनी होती है प्लास्टिक से, प्लास्टिक से कभी भी कोई वास्तु की रेमेडी नहीं करनी, प्लास्टिक से कोई भी वास्तु का उपाय नहीं करना। आपको टेप का इस्तेमाल नहीं करना, आपको इस्तेमाल करना है येलो कलर का स्टोन। बहुत आसानी से मिल जाता है, येलो स्टोन आपको मिल जाएगा, येलो कलर की टाइल मिल जाएगी दोस्तों, या आप येलो पेंट इस्तेमाल करेंगे। टेप का इस्तेमाल नहीं करना। आपको 2 से 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लगानी है डोर के नीचे। अगर जगह है तो आप टाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, जगह नहीं है तो आप पेंट इस्तेमाल कर सकते हैं डोर के नीचे, जमीन के ऊपर। नेक्स्ट रेमेडी आपको करनी है उस टॉयलेट में, आपको ब्लू टंबल स्टोन रखने हैं। बड़े इजीली आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा, नीले रंग के टंबल स्टोन आपको इस्तेमाल करने हैं। किसी भी गिफ्ट गैलरी पे आपको मिल जाएंगे बड़े आराम से, ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं, वो भी आपको बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ब्लू कलर के आपको टंबल स्टोन लेने हैं। एक छोटा सा ग्लास बाउल या क्रिस्टल का अगर बाउल है तो क्रिस्टल का भी बाउल ले सकते हैं, और उसमें 11 या 21 पत्थर ब्लू कलर के टंबल स्टोन आपको यूज करते हैं। 11 या 21 की दोनों कोई भी क्वांटिटी यूज कर सकते हैं। 11 स्टोन रखेंगे तो भी फायदा करेगा, 21 के रखेंगे तो और थोड़ा सा ज्यादा फायदा करेगा। तो 11 या 21 स्टोन्स आपको लेने हैं, टंबल स्टोन, और एक कांच के बाउल में या क्रिस्टल के बाउल में आपको वो रखने हैं और अपने बाथरूम में रख के छोड़ देने हैं। महीने में एक बार उन्हें धो के सुखा के वापस दोबारा रखें। अच्छे से बाउल को भी धोएं, टंबल स्टोन को भी धोएं और उसको सुखा के दोबारा रख दें दोस्तों।
ये रेमेडीज करनी है दोस्तों। इससे आपके टॉयलेट का जो उत्तर दिशा में टॉयलेट बना है, लगभग 70 से 80% तक नेगेटिव जो एनर्जी उसमें से निकल रही है वो खत्म होगी और वो टॉयलेट आपका न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।